राजसी यज्ञ, जिस यज्ञ के करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, कथा को श्रवण करने मात्र से वो पुण्य मिलता है। एक बार पांडवों ने भगवान कृष्ण से कहा, द्वारिकाधीश भगवान, हम लोग राजसी यज्ञ करना चाहते हैं। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, भैया राजसी यज्ञ करने का अधिकार हर किसी को नहीं होता। किसे होता है? बोले पृथ्वी के समस्त राजाओं को जो जीत ले, जिसके पास विश्व विजेती की ख्याति हो, वही राजसी यज्ञ कर सकता है। कृतराजेन गोविंद राजसीयेन पावनी, यक्षे विभूतिर्भवव ततः संवादयन प्रभु। अर्जुन को बड़ा अच्छा नहीं लगा। अर्जुन ने कहा, द्वारकाधीश, जिसके साथ में तुम्हारे जैसा समर्थवान प्राणी हो, तो पृथ्वी के राजाओं को जीतना कौन सी बड़ी बात है? माता जी, जिसके पास आपके जैसा प्राणी हो, अरे महाभारत के युद्ध को जीतना हमारे क्या वश की बात थी? हम कौन थे जो महाभारत जैसे महायुद्ध को जीत लेते? लेकिन हम तो निमिष मात्र में खड़े थे, सारी क्रियाएं तो आपकी थी। आप चाहें तो पृथ्वी के राजाओं को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने कहा, मैं तो तैयार हूं। भगवान विचार करने लगे, अगर एक एक से समस्त राजाओं से जाकर के युद्ध किया जाए तो काफी समय लगेगा। इस समय पर विश्व विजेती राजा यहां पर एक ही है। कौन है महाराज? जरासंध। जरासंध ने पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीता है, तो जिसने संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को जीता है, क्यों नहीं उसे ही चल करके जीत लेना चाहिए, तो हमें राजसी यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देना, महाराज जरासंध से युद्ध लड़ने के लिए 3 महापुरुष गए। कौन कौन थे? आनंद कंद रसैक सिंधु भक्त वत्सल भगवान कृष्ण, गांडीवधारी अर्जुन और गदाधारी भीम। तीनों ने ब्राह्मण का रूप बना लिया। जरासंध की सभा में पहुंचे हैं। महाराज जरासंध, हम आपसे भिक्षा मांगना चाहते हैं। पंडित का वेश बना के गए हैं ना, बताइए क्या चाहिए? युद्ध दे दो, युद्ध लड़ना चाहते हैं। जरासंध ने कहा, महाराज मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय न हटे छत्रापन से, सूर्य न हटे लड़ाई से, नींव न छोड़े कड़वा पंचाय, कितना ही सींचो मिठाई से। मैं आपसे युद्ध तो अवश्य करूंगा, मैं आपसे युद्ध तो अवश्य करूंगा, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। मुझे अपने स्वरूप को बता दो, आप कौन हो? तीनों ने तुरंत अपना स्वरूप चेंज कर दिया। अरे द्वारकाधीश, आपसे मैं क्या युद्ध लड़ूंगा? आप तो मेरे डर से रण को छोड़ करके भाग गए थे। भगवान बोले, दारी के बच गयो। कहूं से लड़ने की शर्त द्वारा रखता तो 17 बार पछाड़ा था, 18वीं बार में तो संत ब्राह्मणों को तेरी सेना में देख के मैंने रण छोड़ा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, गांडीवधारी अर्जुन से युद्ध करो। अर्जुन से भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों? युद्ध समान व्यक्ति का होना चाहिए। हमारी तो उम्र में फर्क है बड़े छोटे का। अब इतनी बात को सुन के भीम के शरीर में जल ही जल पसीना आ गया। द्वारकाधीश, क्या यज्ञ होवे अन्यथा न होवे, पर महाराज यासो हो ना युद्ध लड़ेंगे। मैं लड़ने वालों ना है। अरे जिसने पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीता है, जिसने पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीता है, भला महाराज मैं इससे युद्ध में कैसे जीत सकता हूं? द्वारकाधीश भगवान ने कहा, भैया अगर राजसी यज्ञ करना चाहते हो तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। महाराज कैसे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जरासंध का उद्धार कैसे करना है।
लड़ते लड़ते रणभूमि में मेरी ओर देखते रहना, ठीक है। दादा, जरासंध और भीम में भयंकर युद्ध छिड़ गया। न जरासंध भीम को पछाड़ पा रहे हैं और न भीम जरासंध को पछाड़ पा रहे हैं। काफी दिन युद्ध हुआ। जब भीम के शरीर की शक्तियां कम होने लगी, द्वारकाधीश की तरफ इशारा किया। द्वारकाधीश, क्या अब क्या है महाराज, अंत करवा के छोड़ोगे? बताओ मैं क्या करूं? द्वारकाधीश भगवान ने इशारा कर दिया, भीम जरासंध को बीच में से फाड़ दो। भीम ने जरासंध को बीच में से दो भागों में विभाजन करके दोनों भागों को लेकर के दिशाओं के लिए फेंक दिया। पुनः दोनों भाग आकर के मिल गए। जरासंध जीवित हो गया और भीम से युद्ध लड़ने लगे। भीम ने कहा, लगता है वो तो हो गई राजसी यज्ञ, ऐसे व्यक्ति से सामना कराया है। द्वारकाधीश ने कहा, तूने बीच में से इसका छेदन तो किया, फाड़ा तो सही, लेकिन फेंकने का तरीका गलत था। भाई दोनों भागों को विपरीत दिशा के लिए फेंको, इधर का भाग इधर, इधर का इधर, विपरीत दिशा के लिए। पुनः भीम ने जरासंध को बीच में से छेदन किया है, दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक दिया है। क्योंकि जरासंध का जब जन्म हुआ था तो दो भागों में हुआ था। इसका नाम जरासंध क्यों पड़ा मालूम है? इसकी माँ ने इसको मृतक समझ के घर के पीछे फेंक दिया था। जरा नाम की राक्षसी ने आकर के इसके दोनों भागों से मिलाया है, उसी से जरासंध जी प्रकट हुए हैं। जरा धन सिंध जरासंध, क्या बात है। सुखदेव जी भगवान ने कहा, राजा परीक्षित, जिस समय पर जंगल के बीच में एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगया बने, जंगल के बीच में आप गए थे शमीक जी के आश्रम में, उस समय जो मुकुट धारण करके गए थे, इसी राजा जरासंध का मुकुट था, जिस पर कलयुग विराजमान हुआ। आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। क्या बात है। राजसी यज्ञ की तैयारियां चलने लगी। आचार्य के लिए किसको सौंपा गया? राजसी यज्ञ में एक चर्चा चलने लगी, आचार्य कौन बनेगा? द्वारकाधीश ने संकेत किया है, द्वैपायनो भरद्वाज सुमंतौ गौतमौषित वशिष्ठश्च नवो कण्वो मैत्रेय कण्ववस्त्रिय। आचार्य के पद पर बिठाने के लिए द्वैपायन जी, भरद्वाज, सुमंत, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, विश्वामित्र, वामदेव, पाराशर्य, शुक्राचार्य, समस्त ऋषियों को आचार्य के लिए बुलाया गया। राजसी यज्ञ है ना। अब चर्चा चलने लगी है महाराज। आचार्यों ने पूछा, पांडवों तुम्हारे यज्ञ में प्रथम पूजन किसका किया जाए? पहली पूजा। अर्जुन खड़ा हो गया, महाराज हमारे तो यही हैं जो भी हैं, इन्होंने, हमारे पास तो एक सुई की लौंक की बराबर कुछ नहीं था, इनकी तो कृपा है, जो 5 भैया थे वो 100 थे, लेकिन महाभारत को जीत लिया। द्वारकाधीश का प्रथम पूजन होगा। अब उसी स्थान पर भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा, श्रुतश्रवा का बेटा शिशुपाल बैठा हुआ है। शिशुपाल खड़ा हो गया, अर्जुन क्या ये किसकी बात कर रहे हो पूजा की? कृष्ण कन्हैया? अरे आए इनके बाप दादन ने गैया चराई है, कहा जाने के पूजा कहा होयो करे है? गौ माताओं को चराने वाला क्या जाने पूजा क्या होती है। भगवान ने कहा, भैया शिशुपाल, भरी सभा में अपमान, बैठ जाओ बैठ जाओ। शिशुपाल ने कहा, क्यों? अरे भैया शिशुपाल, रिश्ते में तुम मेरी बुआ के पुत्र भी लगते हो। जिस समय तेरा जन्म हुआ था, मैंने बुआ को वचन दे दिया था कि तेरे पुत्र की 100 गलतियों तक मैं इसकी मृत्यु नहीं करूंगा। शिशुपाल, तेरी 99 गलतियां हो गई, अब बैठ जा। एक गलती बाकी है, इसके होते ही तुरंत तेरा उद्धार हो जाएगा। शिशुपाल नहीं माना। भगवान से क्या बोला है? बोला, मानी चल अज्ञानी, जो ज्यादा पानी बड़ा नहीं, और ना चाहे अभी गोपियों में वीरों से पाला पड़ा नहीं।
अरे कन्हैया, गोपियों में नाचना अलग विषय है, वीरों से पाला पड़ना अलग विषय है। भगवान ने कहा शिशुपाल तेरी अब 100 गलती पूरी हो गई, एक और कर दो फिर बताते हैं तुम वीर हो या हम वीर हैं। तो शिशुपाल फिर बोला है, यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है, वेद स्वरूप बतलाता है, यह नीच जहां पर जाता है, झगड़ा वहीं करवाता है। परमात्मा को नीच बोला है, 101 गलती हुई है, वचन तो पूरा हो गया, 100 गलतियों का वचन था। शीश उतारा चक्र से धरनी गिरा शिशुपाल, और ज्योति समाई कृष्ण में गगन गई तत्काल। तुरंत चक्र के द्वारा शिशुपाल का उद्धार किया है। दादा दंतवक्र का भी उद्धार हुआ है। राजसी यज्ञ की जिम्मेदारियां किस प्राणी ने क्या जिम्मेदारी ली है? श्री दुर्योधन जी महाराज को कोषाध्यक्ष बनाया गया। कर्ण ने दान देने का काम ले लिया, कर्ण ने कहा दान मैं दूंगा। नकुल ने कहा सामग्री हम बनाएंगे हवन की। सहदेव ने अतिथियों की व्यवस्था। अर्जुन ने कहा जितने भी संत महात्मा आएंगे उनके चरणों को मैं धुलूंगा। चरण धुलते हैं ना ब्राह्मण संत महात्माओं का। पांचाली द्रौपदी भीम ने कहा भोजन की व्यवस्था हमारी रहेगी। क्यों? बोले भीम अच्छा खाना जानते हैं और मेरी माँ जो अच्छा खाना जानेगा वही तो अच्छा खिला सकता है, इसलिए खाने पीने की व्यवस्था हम संभालेंगे। सभी लोगों ने भरी सभा के बीच में द्वारकाधीश से पूछा, द्वारकाधीश राजसी यज्ञ में आप क्या कार्य संभालोगे? क्या बात है। भक्त वत्सल द्वारकाधीश भगवान खड़े हो गए। जितने भी संत महात्मा, जितने भी ब्राह्मण देवता यज्ञ में भोजन करने के लिए पधारेंगे, सबकी झूठी पत्तलों को मैं द्वारकाधीश कृष्ण उठाऊंगा। क्या? जितने भी अमलात्मा, विमलात्मा, धर्मात्मा, संत महात्मा यज्ञ में भोजन करने के लिए पधारेंगे, सबकी झूठी पत्तलों को द्वारकाधीश कृष्ण उठाएगा। क्या बात है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। आप पत्तल? हाँ अर्जुन। तुझे मालूम नहीं है अर्जुन, यज्ञ में पत्तल उठाने का जो फल होता है वो किसी काम का फल नहीं होता। दादा बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और रहे मन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। यों रहीम सुख होत है उपकारी के संग, और मेहंदी बांटन वाले को ज्यों लगे मेहंदी को रंग। बड़ा व्यक्ति कभी अपने मुख से बड़ाई नहीं करता। आजकल तो लोगों का पूरा तरीका ही चेंज हो गया। एक भैया के मकान में मैं गया शिवपुरी। दादा बोले पंडित जी क्या? बोले पड़ौरा चौराहे से और बड़ौदी गांव तक जाते ना, बड़ौदी के लिए रास्ता गया है, वहां तक 20 प्लॉट इस रोड पे आपके ही पड़े हैं। किसके पड़े हैं? आपके पड़े हैं। पंडित जी ये 20 बीघा का खेत है, फार्म बनाया आपका ही है। हमारा है? हमारा है भैया? नहीं आपका ही है। तो हमारा है तो फिर आप खाली करो घर को। है? अरे यार सत्यता के साथ भी झूठ बोल रहे हो। क्या है ये? नहीं ऐसा नहीं कहना, न मेरा है न आपका है। पंडित जी इसके स्वामी तो दाता है, बस इसका जो नेतृत्व संभालने का कार्य है वो भगवान ने मुझे दिया है। यह तो सब राम जी का ही, बस दास तो इसे संभाल रहा है। ये तो कहने का भाव है। आपने कहा नहीं पंडित जी आपका ही है, और हम तो सज्जन लोग हैं, कोई ऐसा पंडित जी हुआ हमारा है तो फिर उसको खाली करो आप। है? थोड़ा सोचिए बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं। 90% लोग पंडित जी मकान आपका ही है, पंडित जी ये घर आपका ही है। नहीं पंडित जी सब राम जी का है, बस दास को आदेश दिया है भगवान ने, आप इसको संभालो, अपनी संतान तक निभा करके जाओ। संभाल रहा हूं महाराज जी, जो दायित्व दिया उसे। क्या बात है दादा। आज वो परम पवित्र समय आया, राजसी यज्ञ होने लगी, राजसी यज्ञ का भंडारा होने लगा। ध्यान देना कथा पर। जिस समय पर राजसी यज्ञ का विराट भंडारा चल रहा था, बहुत विशाल भंडारा, उसी समय पर एक नेवला आया। कौन आया? नेवला। आपने देखा भी होगा
देखो हमारी भाषा में नेवला को कछु कहो करें, हाँ नौरा। ध्यान देना, नेवला ने आकर के उसकी जो शरीर की त्वचा थी, त्वचा वो यज्ञ की जो भूमि थी, हवन करने वाली भूमि, उसमें त्वचा को लोटपोट होने लगा, रिगड़ने लगा। पांडवों ने कहा नेवला क्या हो गया? तो खड़ा होकर के बोला है आपकी यज्ञ में कमी रह गई। कमी? दादा हमारी भागवत का कल भंडारा होगा, कोई प्राणी अगर आके कहे आपकी यज्ञ में कमी रह गई, जिस यजमान ने अपने पूर्ण सामर्थ्य से भागवत का आयोजन कराया, जिस आचार्य ने अपनी पूर्ण शक्ति से भागवत का वाचन किया, फिर कोई आकर के कहे कमी रह गई, तो या तो उस कमी को बताओ, उसको पूरा कराओ, अन्यथा दिल में कष्ट होता है। पंडित जी कार्य सफलता की ओर था, एक व्यक्ति आया यज्ञ में कमी, कष्ट होगा कि नहीं होगा? पांडवों ने कहा भैया नेवला क्या कमी रह गई? बोले आपके यज्ञ में अगर कमी नहीं रहती तो मेरी जे आधी काया स्वर्ण के समान हुई है, पूरी काया स्वर्ण के समान हो जाती। इसकी आधी काया स्वर्ण के समान कब हुई थी? सतयुग में। सतयुग में महाराज मरुत ने, क्या नाम था? महाराज मरुत ने एक विशाल राजसी यज्ञ की थी। महाराज मरुत के यज्ञ में इस नेवला की आधी त्वचा स्वर्ण के समान हो गई थी। नेवला ने कहा था महाराज मरुत मेरी पूरी त्वचा स्वर्ण के समान कब होगी? तो महाराज मरुत ने कहा था कि द्वापर में कृष्ण की अध्यक्षता में पांडव यज्ञ करेंगे, जब पांडवों का यज्ञ सफल हो जाएगा तो तेरी पूरी काया स्वर्ण के समान हो जाएगी। आपकी यज्ञ में कमी है, पूरी काया स्वर्ण के समान नहीं। भागते हुए पांडव गए, कृष्ण कन्हैया, हाँ एक नेवला आया है, अर्गल प्रकार की बातें कर रहा है, आपकी यज्ञ में कमी रह गई। भागते हुए द्वारका नेवला, हाँ क्या कमी रह गई बताओ? अभी तो यज्ञ का भंडारा चल रहा है, उसको हम पूरा करेंगे। नेवला ने कहा सुनिए महाराज, आपकी यज्ञ में सपौष्ट जाति का महात्मा भोजन करने के लिए नहीं आया। कौन सी जाति है? शीपर मेहतर जाति का महात्मा। अच्छा तो भैया अभी तो भंडारा चल रहा है, अभी बुला लें तो? हाँ बुला लो। पांचों पांडव उस संत को बुलाने के लिए गए। संत भगवान जी यज्ञ में भंडारा पाने चलो। संत ने कहा पांडवों आप मुझे बुलाने के लिए आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरा एक नियम है। बताइए? बोले जो व्यक्ति 100 यज्ञ पूरी कर लेता है, कितनी यज्ञ? 100 यज्ञ, मैं उसी के वहां भंडारा पाता हूँ। अभी आपने एक यज्ञ किया है, 99 यज्ञ और करो। भीम ने कहा महाराज रह गई हमारी तो यज्ञ, एक यज्ञ के लिए जरासंध से युद्ध कैसे लड़ाए मुझे पूछो, 99 यज्ञ और करो। कैसे आप? जल्दी से चलो भंडारा पालो। भैया मेरा नियम है, मैं संत हूँ, मैं नियम का वचन का पक्का रहता हूँ, आप जाओ 99 यज्ञ और करो। पांचों पांडव दुखी होकर के लौट करके आए। कृष्ण कन्हैया ने क्या हुआ? महाराज यज्ञ सफलता की ओर नहीं जा सकता। क्यों? सपौष्ट जाति का महात्मा कहता है जो 100 यज्ञ कर लेता है मैं उसके वहां भंडारा पाता हूं। इस बात को पांचाली द्रौपदी सुन रही थी। कौन सुन रहा था? पांचाली द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा 100 यज्ञ करने वाले के वहां भंडारा पा लेते हैं? हाँ। कृष्ण कन्हैया भैया क्या एक बार मुझे आदेश दो, एक बार मैं उस संत को बुलाने के लिए जाना चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा पांचाली द्रौपदी, जो संत तेरे 5 पतियों के बुलाने पर नहीं आ सका उसे तू क्या बुला के लाएगी? तो भैया 5 मिनट में कुछ हो जाएगा, मुझे प्रयास करने दो ना। ठीक है जाओ। पांचाली द्रौपदी ने वेद की पुस्तक को ले लिया और चलते हुए संत के वहां पहुंची। बाबा आपके चरणों में पुत्र वधू प्रणाम करती है। जी बेटा पांचाली, पतिव्रता नारी है पांचाली द्रौपदी। बता बेटा, संत भगवान हमारे यज्ञ को सफल बनाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए चलिए। संत ने कहा बेटा माफ करना, मैं उसी के वहां प्रसाद पाता हूं जो 100 यज्ञ पूरी कर लेता है। क्या
स्वयज्ञ करने वाले के वहां तुम प्रसाद पा लेते हो। ध्यान देना, पा लेते हो? जी महाराज पा लेते हैं। तो सुनिए संत भगवान, या तो ये वेद झूठा है और वेद झूठा नहीं है तो आपको चलना पड़ेगा। क्या बोली है पांचाली द्रौपदी? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत से मिलने के लिए वेद कहते हैं अगर व्यक्ति जाता है तो दो चीजों को छोड़ दो, माया और अभिमान। एक एक पग आगे बढ़ाने पर करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संत ने कान पकड़ लिए। दादा, जिस संत को पांचों पांडव नहीं ला सके उस संत को लेने के लिए आज भारत की पतिव्रता नारी अनुसुईया लेकर के आ रही हैं। इसलिए पांचाली द्रौपदी लेकर के आ रही हैं। ध्यान देना, इसलिए वेद कहते हैं कि भारत की भूमि पर पुरुषों से भी ज्यादा सम्मान अगर किसी को मिला तो मातृशक्ति को। किसी व्यक्ति ने कभी राम सीता कहा, किसी व्यक्ति ने कभी नारायण लक्ष्मी कहा, किसी व्यक्ति ने कभी कृष्ण राधा कहा? क्या कहते हैं? सीता राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण। क्या बात है! भारत की पतिव्रता नारी पांचाली द्रौपदी के प्रभाव से आज संत आने लगे हैं। यज्ञ में प्रसाद पाया है। क्या बात है! पांचाली द्रौपदी यज्ञ में प्रसाद पाते ही उस नेवला, आज आप नेवला को, नौरा को देखिए, उसकी जो काया है वो स्वर्ण के समान ही हो गई है। क्या बात है! तो व्यक्ति को अगर बैठना भी है संतों के संग जाके बैठो। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, सभी का संत का संग करने से